हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग राजेंद्र, पिंकू, नवीन, भारत, अर्जुन, गोलू, हरीश, कुमारी, निशा, अर्जुन, सतीश, विराट, प्रिया। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है। ऋषिदेव, अर्जुन, निहाल, सौरभ, लवप्रीत, विक्रम, दीप्ति, ओके विक्रम, सचिन, यूके, करण। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट 2 डेज आपकी क्लास नहीं हो पाई, कुछ फैमिली में कोई बीमार हो गया था, उस चक्कर में हमें अर्जेंटली जाना पड़ा और इस वजह से लास्ट 2 डेज आपकी क्लासेज नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए फिलहाल आज कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पारुल, विपेश, रीता, लोकेश, अश्विन, राजेश, रविंद्र, करण, शुभम, सौरभ, विराट। गुड मॉर्निंग सर। अल्कोहल वाला परसेंट में क्वेश्चन था, आपने करवाया, क्या हो गया? चलिए, ओके। गुड मॉर्निंग छोटी, विपेश, अमृत। चलिए फिलहाल आज की सेवा प्रारंभ करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस स्टार्ट कर दिया था ना, और मिसलेनियस हमने स्टार्ट कर दिया था। मिसलेनियस में कुछ अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे। ये तो कुछ अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बच्चों को दिक्कत करते हैं और एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं। तो एक बार आप इसे ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को और फिर हमें बताइए ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। खुश रहो भाई, विकी, प्रिंस। नहीं नहीं, हाँ सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये देखो कुछ अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंज एंड बाय सेलिंग 40% ऑफ देम ही रियलाइज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे खरीदे और 40% बेचने पर उसका क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। इसका मतलब बताइए। 40% बेचने पर क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप सपोज कीजिए आपने 100 संतरे जितने में खरीदे थे, है ना, उसमें से 40 उतने में बेच दिए, तो आप एक ऐसा नंबर मान सकते हैं। आप यहां से ये कह सकते हैं कि 100 संतरों का कॉस्ट प्राइस और 40 संतरों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने इसका आंसर करना स्टार्ट कर दिया कि 100 को जितने में खरीदा उतने में 40 को बेचा, तो 100 का कॉस्ट प्राइस और 40 का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो ऐसा नंबर मान लो जो 100 और 40 के मल्टीप्लाई में आता हो, तो आप यहां से ये कह सकते हैं, या आप सीधे आप सीपीएसपी का रेशियो निकाल करके प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, जो चाहे वो कर लें, एक ही बात है। तो आप जानते हैं कि यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आएगा 2 और 5 का, यही आएगा 2 और 5 का। 2 और 5 का मतलब यहां पर आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं 3 रुपए का 2 रुपए पर, यानी कि आप 150% प्रॉफिट ले रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आप यहां पर 150% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। हाँ, ग्रुप डी में एडवांस मैथ पढ़ना पड़ता है रविंद्र, बिल्कुल। अब कमेंट बंद रखो, ऐसे कमेंट्स अब लास्ट में पूछा करो। अब वो कह रहा है एज द ऑरेंज बीइंग टू ग्रो ओवर राइप ही रिड्यूस द प्राइस एंड सेल्स 80% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज एट हाफ हाफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। संतरों के ज्यादा पके होने की वजह से शेष का 80% को उसने प्रारंभिक लाभ के आधे मूल्य पर बेचा। अब समझो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर उसके पास मान लीजिए 100 संतरे थे, तो 100 संतरों में से वो 40 संतरों को बेच चुका है। यही तो मतलब है, 100 में से वो 40 को तो बेच चुका है। पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 100 संतरे में से 40 बेच चुका है, शेष का 80%, उसके पास बाद फिर जो बचा हुआ होगा, ये 3 पार्ट में वो बेच रहा है ना।
40%, शेष का 80% और फिर बचा हुआ प्रतिशत, ये समझिए। तो 100 में से 40% मतलब 40 को बेच चुका है, कितने पर? 150% प्रॉफिट पर। 100 में से अब जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 60। 60 का 80% कितना होगा? 48, है ना। अब बताओ यहां कितना बचा होगा? 12। टोटल आपका 100 बनना चाहिए। अब हमें तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि तीनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि यहां का प्रॉफिट कितना है, यहां का कितना है और यहां का कितना है। यहां तो पहले पता ही था कि 40% को उसने 150% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। आपको पता ही था कि 48 को उसने प्रारंभिक लाभ के आधे पर, तो प्रारंभिक लाभ कितना था? 150। तो 150 का आधा कितना होगा? 75%। तो वो ये कहना चाहता है कि यहां पहले 150% था, तो इसका आधा 75% पे बेच रहा है। शेष संतरे खराब होने की वजह से फेंक दिए, तो फेंक दिए तो यहां 100% का क्या हो गया? लॉस हो गया। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब आप चाहो तो अब आप इसे सुकून से आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर सकते हो, जी हां। आप जानते हैं कि यहां पर या तो इसे परसेंटेज में ले लो या फिर रुपीज में ले लो कि 40 पर 150 का और 75 रुपए का, और इसके हिसाब से कितना कितना आ जाएगा, है ना। जो चाहे वो कर सकते हैं। तो 40 का 150% कितना हो जाएगा आपका? 60 रुपीज। तो यहां 60 का प्रॉफिट था। 48 का 75% 36 रुपए, यहां 36 का प्रॉफिट था। 12 का 100% यहां 12 का लॉस था। तो कुल मिलाकर के 84 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और 84 का प्रॉफिट 100 पर हुआ है, तो 84 का प्रॉफिट 100 पर हुआ है, तो कितने परसेंट हो गया? आप सभी जानते हैं 84%। यही आपका आंसर। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है? लास्ट क्लास में जो कराया था उसी पैटर्न पर, उसी लॉजिक पर ये क्वेश्चन आपका है। जल्दी से कंफर्म करें। वेरी गुड। पारुल, विराट, राहुल, बहुत बहुत खूब। अच्छा क्वेश्चन है। और ये पैटर्न जो है ना, ये एग्जाम में कई बार देखा जाता है और बच्चों को ये दिक्कत भी करता है। बाकी तो खैर आप कर लेते हैं, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा आपको दिक्कत कर देता है। जल्दी से नोट कर लें और हमें कंफर्म करें। वेरी गुड। बाकी अब बहुत बच्चों का आंसर आ चुका, सब वही है, ये सब वही है। इसके बाद जल्दी से आप इसे नोट करें। वेरी गुड। चलिए, सबको क्लियर? ये CHSL में आपका बेसिक में तो, प्री में तो नहीं आएगा, मेंस में दे सकता है। सर -100 कैसे आया? 100 इसलिए आया क्योंकि ये हमारा खराब हो गया। कोई चीज खराब हो गई तो खराब होने की कंडीशन में क्या होता है कि वो हमें फेंकनी पड़ती है। और अगर कोई चीज हम फेंक रहे हैं, मान लो हम एक दुकानदार हैं, हम कोई मार्केट से चीज खरीद के लाए और वो हमें फेंकनी पड़ गई, तो वो हमने उसमें जितना पैसा लगाया था वो पैसा हमारा बर्बाद हो गया, तो वो पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। तो जब हमारा पैसा वेस्ट होता है तो यहां पर हमने जितना भी इन्वेस्ट किया था वहां पर 100% हमें लॉस होगा, और 100% लॉस होगा, इसलिए यहां पर हमने माइनस लिया है। तो जब कोई चीज फेंक दी जाती है या खराब हो जाती है या फिर कोई चीज आग में जल जाती है, तो वो चीज हमारी बर्बाद होने की कंडीशन में वहां पर हमें 100% का लॉस होता है। ठीक है, चलो, इसलिए वहां पर 100% हमने लॉस लिया। अब ये बताओ, a trader marked his goods at 20% above the cost price. He sold half the stock at mark price, 1/4 at discount of 20% on the other mark price, on the mark price, and rest at a discount of 40% on mark price. ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। एक दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक लिखा। मतलब कोई चीज 100 रुपए की है तो उस पे उसने 120 लिखा है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। आधा स्टॉक को वो अंकित मूल्य पर बेचती है, मतलब पहला सेलिंग प्राइस MRP है यानी कि 120।
एक चौथाई को 20% बट्टे पर बेचती है। जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो यहां पर 20% का बट्टा यानी कि एमआरपी का 80% यानी कि वो 96 में बेच रही है, मतलब यहां 4% लॉस में बेच रही है। शेष को 40% बट्टे पर और रिमेनिंग जो है वो 120 का 40% डिस्काउंट मतलब 60% पर यानी कि 72 पर बेच रही है। यानी कि अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे वहां पर हमें क्लियरली मेंशन होता था कि पहला हमने कितने परसेंट प्रॉफिट पर, दूसरा कितने परसेंट प्रॉफिट पर, तीसरा कितने परसेंट प्रॉफिट पर या लॉस पे बेचा, वो मेंशन होता था। लेकिन यहां पर आपको समझना है, पहला वाला सेलिंग प्राइस 120 है, सीपी 100 है, तो पहला वाला जो प्रॉफिट है वो 20% है। दूसरा वाला जो प्रॉफिट है वो 100 की चीज 96 में है, मतलब 4% लॉस है। यहां प्रॉफिट नहीं है, यहां पर आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो ये यहां पर आपको लॉस हो रहा है कितना, 4% का। 100 की चीज को 96 में बेचोगे 4% लॉस, 100 की चीज को 72 में बेच रहे हो, मतलब यहां पर आपको 28% का लॉस है। तो अभी तक के क्वेश्चन में और इसमें ये अंतर है कि अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो यहां से स्टार्ट होते थे, हमें सीधे दिया जाता था कि इतने को हमने प्रॉफिट पर, इतने को हमने लॉस पे बेचा। लेकिन यहां पर यहां पर हमें कैसे दिया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। अब समझिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य, ये सब ठीक है, उसने आधा स्टॉक, उसने एक चौथाई स्टॉक, तो एक जगह है आधा और एक जगह है 1/4, तो बताओ कितना मानना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको कितना मानना चाहिए, 2 और 4 के मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो 400। ठीक है, आपने मान लिया 400 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 400 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 400 रुपए के इन्वेस्टमेंट को आप 3 टुकड़ों में बेच रहे हैं। अब आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, अब ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी किया था, जो आपने अभी किया था, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, आधा, आधा मतलब कितना हो गया, 200। 1/4 मतलब कितना हो गया, 100। रिमेनिंग मतलब कितना हो गया, 100। और इन तीनों पर जो आपने लिया है वो प्रॉफिट या लॉस वो आपको पता है। तो पहले पर आपने लिया है 20% का प्रॉफिट, तो 20% 200 का हो जाएगा 40 रुपए। यहां पर आपने 4% लॉस लिया है, तो ये हो जाएगा 4 रुपए का लॉस। यहां पर आपने 28% लॉस लिया है, तो यहां हो जाएगा 28 माइनस का। तो कुल मिलाकर के आपका 8 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, 8 रुपए का प्रॉफिट 400 पर है, तो कुल मिलाकर के 2% है ना, इजी। तो इसमें एक पॉइंट जो स्पेशल था वो क्या था, जो ऊपर हमने लिखा है, ये जो है वो तो सेम है, लेकिन उससे पहले हमने जो लिखा है वो आपका थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था। बहुत बढ़िया, सौरभ, विराट, नितेश, बहुत बहुत खूब। चलिए, बहुत खूब। तो कुछ स्पेशल नहीं है, बस प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो अभी तक डायरेक्ट दे रहा था ना, अब वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है। शिवांगी, बहुत बढ़िया। यूपीएसआई बैच स्केड्यूल पे आता है, लेकिन वो शुभम तब आएगा जब अभी पेपर वगैरह का कुछ नोटिफिकेशन आएगा। झूठ क्यों बोलूं, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो समझाए, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, यही तो बस दिक्कत करते हैं एग्जाम में। यही कुछ क्वेश्चन आपने समझ लिए तो फिर दिक्कत ही क्या है, नोट कर लो। क्या आपने लास्ट क्लास की थी, क्या नाम है, निहाल। सर SP2 120 क्यों लिया है, SP2 120 कहां लिया है, SP2 120 का 80%, 20% डिस्काउंट। एक बार रिवाइज करेंगे पूरा, पहले आप इसे नोट कर लो, एक बार नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, फिर एक बार रिवाइज करेंगे आपको। अभी दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सब होमवर्क वाले क्वेश्चन थे ना, सबने कहा था ना होमवर्क का।
400 क्यों लेट किया है? 400 क्यों लेट किया है? ऐसा आधा स्टॉक मतलब 1/2, एक चौथाई मतलब 1/4। तो ऐसा नंबर मानना है जो 2 से भी कटे, जो 4 से भी कटे। 2 और 4 से कटने वाला 4 ले लो, 400 ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपकी चॉइस है। 400 इसलिए लिया है कि 400 लेने के बाद इसका परसेंटेज निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। आप 4 लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट करते हैं। थैंक यू सो मच किशन। एक बार पूरा रिपीट करते हैं कि 100 रुपए की कोई चीज है तो एमआरपी कितना हो गया? 120 हो गया। हो गया नहीं हो गया? कहां कहा है ये क्वेश्चन में? 20% अधिक है। अब उसने जितना भी प्रोडक्ट खरीदा है उसको 3 टुकड़ों में बेचा है। पहले टुकड़े में तो उसने एमआरपी पर ही बेचा है, मतलब 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा है। तो पहला सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया 120 में। अब सोचो, 100 रुपए की चीज को 120 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 20%। वही हमने आपको बोला कि पहले वाले पार्ट पर 20% का क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब समझिए। अब जो दूसरा टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा नहीं, आधा स्टॉक के बाद जो एक चौथाई है उसको 20% डिस्काउंट पे बेचता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि एमआरपी पर प्राइस कम करना। तो अगर हम 20% का डिस्काउंट देते हैं तो इसका मतलब हम एमपी का 80% लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 120 रुपए की चीज पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 120 का 80% ले रहे हैं, 96। ये तो अब आपको आना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट हो चुका है। तो अब दूसरी कंडीशन में हम 96 में बेच रहे हैं और हमने लिया कितने में था? 100 में। तो 100 की चीज को अगर आप 96 में बेचोगे तो आपको 4% का लॉस होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में हम बेचते हैं कितने पर? 40% डिस्काउंट पर। अब 100 रुपए की चीज को 40% का डिस्काउंट मतलब 60% पे बेचोगे। तो सॉरी, 120 की चीज को 60% पे बेचोगे मतलब 72 में बेचोगे। तो 72 में बेचने का मतलब होगा 28% का लॉस। 100 की चीज को 72 में बेचना मतलब 28% लॉस। क्या आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है? क्योंकि समझने के लिए केवल और केवल ये वाला पार्ट ही आपका जरूरी है। थैंक यू अमृत, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? टोटल ऐसा नंबर मानेंगे जो 4 और 2 दोनों से कटता हो। 400, 400 का हाफ 200, 1/4 100 और रिमेनिंग 100। 200 का 20% यानी 40 रुपए का प्रॉफिट, 100 का 4% यानी 4 रुपए का लॉस, 100 रुपए का 28%, 28 रुपए का लॉस। ओवरऑल 8 रुपए का प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट 400 का है। तो 400 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 8 रुपए का प्रॉफिट है, तो 2% का प्रॉफिट। आप लोगों की वजह से फौज में जॉब करते हुए भी क्लास कर रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है गौरव जी, अच्छा लगा हमें। हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम आपके कुछ काम आए, स्पेशली फौजी भाइयों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट। हमें भी समझ आ गया, अच्छी बात है। अब देखो, अब करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अब होना चाहिए। एक दुक A shopkeeper listed the price of goods at 30% above the cost price। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? एक दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित किया। यानी कि 100 रुपए की चीज है और 100 रुपए की चीज का एमआरपी उसने 130 लिखा है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए की चीज का एमआरपी कितना लिखा है? 130। He sells half the stock at this price, 1/4 at a discount of 15% and remaining 30% discount। उसने आधा आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर, एक चौथाई 15% पर और शेष आपका 30% बट्टे पर बेचा। तो आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर मतलब पहला सेलिंग प्राइस 130 होगा। तो पहले वाले में हमें 30% का प्रॉफिट होगा। ये चाहो तो लिखो, चाहो तो मन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां 30% प्रॉफिट है। उसके बाद एक चौथाई को 15% के बट्टे पर बेच रहे हो। तो दूसरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 130 का 15% डिस्काउंट मतलब 85% होगा, है ना? तो ये 13 पंजे 65
और 13 अट्ठे 104 और 6 110, तो 110.5 हो गया। 110.5 का मतलब हो गया कि यहां 10.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, डन। अब जो तीसरा है उसे 30% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो तीसरे वाले को 30% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, यानी 130 रुपए की चीज को 70% में बेचेंगे, तो हमें 91 मिलेगा। 91 मतलब 100 की चीज को 91 में बेचेंगे तो लॉस होगा 9% का। अब पहले कंफर्म करो कि क्या ये सबको क्लियर है या ये क्लियर नहीं है, जल्दी बताइए। वेरी गुड सरकारी और विराट, बहुत बहुत खूब। सबसे पहले बताइए टोटल क्वांटिटी कितनी मानेंगे? आधा, एक चौथाई और शेष, तो ऐसा नंबर मानेंगे जो 4 से और 2 दोनों से कटता हो। तो यहां पर भी क्या मान लेंगे? 400। तो अगर टोटल हमारा 400 है, तो टोटल 400 है, तो उस 400 को हम 3 पार्ट में बेच रहे हैं। ठीक है, कितने पार्ट में बेच रहे हैं? 3 पार्ट में बेच रहे हैं, ये और ये। ठीक है, तो पहले आधा, आधा कितना हो जाएगा? 200। 1/4 कितना हो जाएगा? 100। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन कंपैरेटिवली क्या होगा? इजी होगा। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहां पर हम 30% का प्रॉफिट ले रहे हैं। 30% का प्रॉफिट मतलब 30 दूनी 60 रुपए का प्रॉफिट। यहां हम 10.5% का प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब 10.5 का प्रॉफिट। यहां हम 9% का लॉस ले रहे हैं, और 9% लॉस मतलब 9 रुपए का लॉस। तो कुल मिलाकर के 61.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 400 पर। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं। ये 0 से पॉइंट, दूसरे 0 से दूसरा, 5 से ये आपका 8 बार, 5 से ये 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। सही है? नहीं, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 123/8, 15/3/8%। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। अभी और कराएंगे ऐसा। सर 12 मान के भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। 12 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, 10, 50, 40, 30, 35, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी नंबर है। प्रखर, अजीत, विक्रम, राहुल, शिवांगी, पारुल, ऋषिदेव, आशु, छोटी, वर्षा, विक्रम, रीता, विराट, प्रखर, अजीत। क्या बात है, अच्छा लग रहा है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ना केवल कोशिश कर रहे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये किसी भी एग्जाम में कुछ डिफरेंट या अच्छा पूछना होता है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ये वाला पार्ट ऐसा है जो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, उसके बाद लास्ट में। सर 211 मान के भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है किशन, टोटल 4 मान के भी आप कर सकते हैं। वेरी गुड, विपन, योगेश, बबलू, सौरभ, योगेश, बहुत खूब। चलिए अगला देखिए। अब ये देखो, कैट का क्वेश्चन है, ये कैट 2020 का, कैट 2020 का क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए, टोटल 100 रुपए की चीज पर एमआरपी 130 लिखा, तो पहली वाली चीज को 130 पे बेच रहे हैं, दूसरे को 15% डिस्काउंट मतलब 130 का 85% पर, तीसरे को 30% डिस्काउंट एमआरपी का 70% पे बेच रहे हैं। तो यहां 30 रुपए का प्रॉफिट 100 से अधिक है, यहां 10.5 का प्रॉफिट, यहां 9 का लॉस। अब ओवरऑल उसने बोला है आधा 1/4, 400 का आधा 200, 1/4 100 और बचा हुआ 100।
तो 200 को 30% प्रॉफिट के हिसाब से 60 रुपए का, यहां 10.5 से 10.5 का, या 9% के हिसाब से लॉस है तो 9 रुपए का लॉस। ओवरऑल 61.5 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 400। गेम खत्म। चलिए नेक्स्ट। अब बताइए, कैट 2020, Anil buy 12 toys and labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus he get a total of rupees 2112 and make a 10% profit. With no discount, his percentage of profit would have been। अनिल 12 खिलौने खरीदता है और प्रत्येक पर समान विक्रय मूल्य का लेबल लगा देता है, लेकिन कितना एमआरपी है वो बताया नहीं है। वह शुरू में 8 खिलौनों को अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है, फिर वह शेष 4 खिलौनों को रियायती मूल्य पर 25% की अतिरिक्त छूट देता है, यानी 20% प्लस 25%। इस प्रकार उसे कुल 2112 रुपए मिलते हैं और 10% का लाभ होता है। बिना छूट के उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? पहली बात तो यह है कि यहां पर जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है? यहां पर जो आपको दिया गया है वो आपको परसेंटेज में पूछा गया है। ये भी कर दिया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया सरकारी। प्रदीप क्या करें लास्ट में बताइएगा, अभी पहले पढ़ लो। किसी बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा बात है तो वो लास्ट में डिस्कस किया करो, स्टार्टिंग मत किया करो। बहुत कमेंट करने पड़ते हैं हमें और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उससे। देखो इस क्वेश्चन में एमआरपी कुछ पता ही नहीं है, एमआरपी पता नहीं है, और एमआरपी जब पता नहीं है तो डिस्काउंट कैसे देंगे? तो इस क्वेश्चन में मजबूरी है कि हमें एमआरपी को ही मानना पड़ेगा, और एमआरपी मानना है तो एमआरपी 100 मान लेते हैं, वहां से सीपी निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा एमआरपी 100 रुपए है, ठीक, चलिए देखो, तो इस कंडीशन में हम एमपी मान लेते हैं कि एमपी हमारा कितना है? 100 रुपए। अब 12 खिलौने हैं तो 12 खिलौने का एमआरपी कितना हो गया? 1200। तो अगर 12 खिलौने हैं तो एमआरपी हो गया 12 का 1200। ठीक है, ये हमारा क्या है? एमआरपी है। अब 1200 रुपए की 2 खिलौनों को, इन खिलौनों को हम 2 पार्ट में बेच रहे हैं, है ना। एक जगह हम बेच रहे हैं 8 खिलौने मतलब 800 की चीज को, एक जगह हम बेच रहे हैं 4 खिलौने मतलब 400 की चीज को। ठीक है, ओके। उसने कहा है कि पहले वाले पर जो है हम दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट। तो अब ये बताओ कि यहां पर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो 20% का डिस्काउंट मतलब आप इसमें 160 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के यहां पर आप 640 रुपए ले रहे हैं। जबकि दूसरे वाले में आप एडिशनल 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20% और 25% डिस्काउंट का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं 40% डिस्काउंट, यानी कि आप यहां पर भी 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, और यहां पर 40% मतलब 160 रुपए कम आप यहां पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कितने का हो गया? 240 का। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं दोनों खिलौनों को बेचकर हमें 880 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एमआरपी, और ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 1200 रुपए की टोटल एमआरपी पर थी, उसको हमने 880 रुपए में बेचा है, और हमें यहां पर बोला है ओवरऑल 10% का प्रॉफिट। तो 10% का प्रॉफिट है तो हम यहां से सीपी निकाल सकते हैं। 880 पर 10% प्रॉफिट है तो 110 की वैल्यू है, 100 हो जाएगी 800। तो कुल मिलाकर के हमारा सीपी कितना हो गया? 800। तो 800 सीपी है, 880 आपका सेलिंग प्राइस है और 1200 आपका एमआरपी है। अब उसने कहा बिना छूट के लाभ प्रतिशत क्या होगा? बिना छूट के बेचेंगे तो हम देख सकते हैं कि एमआरपी जो है हमारा कितना है? 1200,
और सीपी जो है वो है हमारा कितना 800। तो सीपी से एमआरपी जो है वो 150% है। और 150% का मतलब अगर हम एमआरपी पर बेचते हैं तो हमें 50% का प्रॉफिट होगा। कैट का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 2112 को अवॉइड करेंगे, बहुत बढ़िया, ये तो अब आपको अच्छे से आ ही गया है। वेरी गुड विराट, बहुत बहुत खूब। राहुल बहुत बढ़िया। सरकारी ऋषिदेव बहुत खूब। तो ये डरना नहीं है आपको, ये नहीं कि कैट का क्वेश्चन है तो टफ ही होगा। विक्रम, शिवांगी, सौरभ, समझ में आया? बस ऐसे एक दो क्वेश्चन और हैं जो आपको समझने हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्लो करा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे टाइम काफी हो गया, लेकिन अभी हमने केवल 4 क्वेश्चन ही किए हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको समझना जरूरी है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिक्कत करते हैं। एक बार रिपीट करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए सब बच्चे। फर्स्ट टाइम समझ नहीं पाया जी, वो होता है। एक बार रिपीट करेंगे, चलो। यहां दिक्कत क्या है? यहां दिक्कत ये है, इस क्वेश्चन में हमने एमआरपी को 100 रुपए क्यों माना, समझिएगा पहले। हमने एमआरपी को 100 रुपए इसलिए माना क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सीपी भी पता नहीं है, हमें सीपी भी नहीं पता, हमें एमपी भी नहीं पता। हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि सीपी कितना है। सीपी हम 100 मान लेते हैं, लेकिन सीपी और एमपी में क्या रिलेशन है, सीपी से एमपी कितना अधिक है। अगर हमें यह पता होता तो वहां पर हम डिस्काउंट दे सकते थे। तो इसने इस क्वेश्चन में गेम खेला कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं वो दिया है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट सीपी पर दिया नहीं जाता, डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है। तो अगर हम डिस्काउंट निकालना चाहते हैं कि हमने कहां पर कितना कितना डिस्काउंट दिया, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए क्या, हमें पहले एमआरपी पता होना चाहिए। और एमआरपी पता नहीं है तो हमें एमआरपी लेट करना पड़ेगा, और लेट की कंडीशन में हम सबसे इजी लेट करते हैं। तो इसलिए हमने यहां पर एमआरपी को लेट किया कितना 100। तो एक खिलौना हमने 100 रुपए का माना, तो 12 खिलौने कितने के हो गए 1200 के। अब 12 खिलौनों में से 8 खिलौने हो गए 800 के, बचे हुए 4 खिलौने हो गए 400 के। ठीक है, अब समझिए। अब जो पहले 8 खिलौने हैं उसको हम 20% के डिस्काउंट पर दे रहे हैं, यानी कि 800 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 640 में बेच रहे हैं। बचे हुए 4 खिलौनों को हम एडिशनल 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसका मतलब 40% डिस्काउंट। और 40% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा डिस्काउंट 240। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 880। यानी कि पहले वाले को हम 640 में, दूसरे को 240 में बेच रहे हैं, ओवरऑल 880 में बेच रहे हैं। 880 में हम बेच रहे हैं, यानी ये 880 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, 1200 हमारा हो गया मार्क प्राइस, और 880 में हमें 10% का प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है। तो 880 110 की वैल्यू है, 100 निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सीपी हो गया 800। अब आप ये बताओ, 800 की कोई चीज है, एमआरपी 1200 है, तो 800 की चीज को 1200 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, नहीं निकाल सकते? बताइए, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं भाई, कोई भी कर सकता है। 800 की चीज को 1200 में बेचोगे तो या तो ये निकाल लो कि 1200 800 का 150% है, तो 50% अधिक है एमआरपी, तो 50% प्रॉफिट होगा। या ये निकाल लो 400 का प्रॉफिट होगा 800 पर, तो कितना परसेंट होगा आपका 50% प्रॉफिट। ऐसे कर लो, एक ही तो बात है दोनों। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। चलो, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, ये भी कैट का क्वेश्चन है। ये 2-4 क्वेश्चन अच्छे हैं, आप कैट समझ रहे हो आप, इससे ऊपर कोई एग्जाम होता ही नहीं। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। ये देखो, a man buy 35 kg of sugar and sets a mark price in order to make 20% profit। एक आदमी 35 किलो चीनी खरीदता है और 20% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करता है।
तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज पर उसने 120 लिख दिया, लेकिन ये सब लिखने वाली चीजें नहीं है, ये मन में ही कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद ना। ही सेल्स 5 kg of this price and 15 kg 10% discount. Accidentally 3 kg of sugar is wasted. He sells the remaining sugar by raising the mark price by P% so as to make overall profit of 15%. Then P is nearest to. क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया उसने। 35 किलो चीनी में से 20% लाभ कमान, ठीक है। 35 किलो में से 5 किलो अलग बेच रहा है, 15 किलो अलग बेच रहा है, 3 किलो बर्बाद हो गई और शेष चीनी, यानी कि यहां चीनी को 4 टुकड़ों में बेच रहा है। अभी तक 3 होते थे, अब 4 कर दिए। देख रहे हो क्वेश्चन को कैसे कैसे वो घुमा रहा है विनोद यहां पर? देख रहे हो विनोद क्वेश्चन को कैसे जबरदस्ती टफ किया जा रहा है। 3 कम थे जो 4 कर दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता 3 हो या 4 हो। तो सबसे पहले 35 किलो है, तो 35 किलो को मान लो 3500 की है ना। तो 35 किलो में से 5 किलो कितने की हो जाएगी? 500 की। 15 किलो कितने की हो जाएगी? 1500 की। ठीक है। 3 किलो कितने की हो जाएगी? 300 की। और बचा हुआ कितना होगा? 15 और 5 20 और 3 23, तो ये बचा हुआ 1200 की। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बस गेम खत्म। अब आप कर लो, अब तो कर सकते हो। 1 मिनट। अब देखिए क्या बात है, विराट सरकारी का आंसर आ चुका है। जल्दी स्टार्ट करेंगे अनामिका। बहुत बहुत खूब। अब कैट का क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वह इस कीमत पर 5 किलो को इस एमआरपी पर बेचता है, मतलब पहला सेलिंग प्राइस 120 है, 120 का मतलब 20% का प्रॉफिट। ठीक है। और 10%, यार ये तो ये कौन है? देखिए आजकल इतने फ्रॉड चल रहे हैं। किसी आदमी ने लोन लिया होगा, हम आपको समझाते हैं। ये हमें एक साइबर कैफे वालों ने बताया था, साइबर क्राइम वालों ने, सॉरी। किसी ने कोई लोन लिया होगा किसी एप्लीकेशन के थ्रू, और वो एप्लीकेशन के थ्रू किसी ने लोन लिया, तो वो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि कहीं पर भी हम कोई चीज एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हर चीज को एक्सेप्ट करवाते हैं कि इसको एक्सेप्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, ये करिए, वो करिए, है ना। तो उसमें आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल सारी ले लेते हैं। ठीक है। और कॉन्टेक्ट डिटेल लेने के बाद फिर जैसे कि आपने लोन ले लिया, फिर उसमें क्या करते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब आप नहीं पे करते हैं तो फिर वो आपके सारे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, और फ्रेंड्स को कॉल करके कहते हैं कि उसने लोन लिया है और उसने को वो आपका लोन नहीं चुका रहा है, आप उसको बोलिए। तो ये एक साइबर क्राइम चल रहा है हमारी सोसाइटी में। साइबर क्राइम की टीम आई थी तो उन्होंने बताया था। तो इस चीज के लिए आप में से हर बच्चा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू लोन मत लीजिएगा। ठीक है। तो एक किसी ने लोन लिया होगा, पता नहीं क्यों, आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, और हमें कॉल कर रहे हैं कंटिन्यू। अरे हमें क्या मतलब उसके लोन लिया था नहीं लिया था,
तो ये ऐसे ना परेशान करते हैं लोगों को। तो आप कभी भी किसी को कभी जरूरत भी हो ना, तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू लोन वगैरह मत लीजिएगा। ये अपने आप में क्राइम, ये फ्रॉड लोगों का चल रहा है। ये लोगों को परेशान करते हैं, पहले पैसा देते हैं, उनसे फिर बहुत हाई रेट पे चार्ज करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये हो गया आपका 10% छूट पर, ये हो गया। वह इस कीमत पर 5 किलो और 10% छूट पर 15 किलो। 10% छूट मतलब, अब जैसे 10% छूट मतलब क्या होगा आपका, जैसे 120 रुपए की चीज है, 10% छूट मतलब 90% पे बेच रहा है, तो मतलब 108 पे वो बेच रहा है। ठीक है। तो अगर दूसरी वाले को 108 पे बेच रहा है, मतलब उसको यहां पर 8% प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है। 3 किलो चीनी बर्बाद हो गई। बर्बाद होने का मतलब यह है कि यहां पर 100% लॉस हो गया। और शेष चीनी को अंकित मूल्य पर बेचता है। शेष चीनी को अंकित मूल्य पर बेचता है, वो आपको नहीं दिया गया है। ठीक है। तो वही आपसे पूछा गया है, ताकि कुल मिलाकर के 15% का लाभ हो। ओवरऑल 15% का आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। चलिए, ओवरऑल आपको 15% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। मेरे पास भी कॉल आई थी सर कल लोन के लिए। मेरे ताऊ ने कार के लिए लोन लिया, तो उनके पास, उनके दोस्त के पास कॉल करके बार बार परेशान करते हैं। हाँ यही, अब देखो, हम उस लड़के को केवल बाई चांस जानते हैं, उसके फोन में हमारा नंबर सेव होगा, और उसके फोन में हमारा नंबर बस सेव होगा, और सेव होने की वजह से उसने कांटेक्ट निकाल लिया होगा। और वो हम जानते, कम 7-8 साल पुराना हमारा कोई नोन में कोई टीचर था। कोई टीचर 7-8 साल पहले हमसे कोई मिले कहीं पर, उन्होंने हमारा नंबर सेव कर लिया, अब देखो कॉल कर रहे हैं। वो तो हमें पता है कि ये चल रहा है, तो ठीक है। नहीं तो कोई आदमी पता ना हो तो वो समझेगा, बताओ क्या उसने काम कर दिया। चलिए, अब बताइए, तो यहां पर 15% का आपका प्रॉफिट होना चाहिए ओवरऑल। तो ओवरऑल 15% कितना हो जाएगा आपका, 15 पंजे 75, 15 तिया 45 और 7 45 और 7 52, यानी कि ओवरऑल आपको 525 का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। क्या आप ये समझ चुके हैं। अब 500 का 20% मतलब आपका कितना हो जाएगा, 100। 500 का 8%, 15 का 8%, 120। आपका 300 का 100% मतलब -300। और 1200 का P%, यही तो हमें निकालना है। और ओवरऑल हमारा 525 होना चाहिए। तो ये कितना बैठ रहा है हमारा, अब बताओ यहां पर क्या होना चाहिए। सरफराज कॉल ज्यादा आती है सर, मेरे पास भी आती है। बहुत लोग होते हैं फर्जी लोग, ऐसे ही करते रहते हैं। देखो कितनी कॉल कर रहा है। मन तो आता है ना कि एकदम से इनको फोन पे ही पकड़ के पीट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हम जिसको जानते नहीं उसके लिए हमें 8 कॉल कर रहा है, बताओ। और जिसने लोन ले लिया होगा तो उसको क्या करेंगे। अब बताइए कितना आना चाहिए यहां पर, आया किसी का। 500 का 20%, यहां 100 रुपए का हो गया। और यहां आपका 120 रुपए का हो गया। यहां पर आपका 300 रुपए का लॉस हो गया। और ओवरऑल हमें ये कितना हो गया, 100, 220, ये -80, -80 इसमें होगा, तो ये होगा आपका 500, 605। अरे यार, क्या गलती करती हमने फोन उठा करके। 605, ब्लॉक कर दो, कर दिए ब्लॉक, तब ये हाल है इन लोगों के। सच में बड़े ही मूर्ख हैं। पूरे क्लास डिस्टर्ब कर दी। 605, ठीक किया है, कहीं गलती तो नहीं है। अरे यार, ये तो लिया ही नहीं हमने। 1 मिनट।
445 होगा। 15 5 75, 15 3 45। कहां 445 होगा ये? हम्म, नहीं नहीं, कहीं गलती, एक बार चेक करते हैं। पी का ऑप्शन इसके आसपास आना चाहिए। 40 कैसे आया? कौन सा 40? ये चेक कर लो पहले तो। 35 5 और 15 20, 20 20 और 3 23, 23 और 12 35, ठीक है। 5 किलो को 10% की छूट पर 15 किलो वह इस कीमत पर 5 किलो और 10% छूट पर 15 किलो, ठीक है। और संयोग से 3 किलो चीनी बर्बाद हो जाती है, शेष चीनी को 305 आएगा। नहीं कुछ, कहाँ 305 आएगा? नहीं 305 नहीं आएगा। 15 5 75, 15 3 45, 45 और 7 52, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो 305, 305 405, 525। चलो, तो 605 का प्रॉफिट है 1200 पर। तो 50% ऑप्शन में नहीं है ना, 50% अप्रोक्स आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। लग तो सही रहा है। एक बार देखो हमने कुछ गलत तो नहीं लिया है कहीं पर। एक बार चेक करिए कहीं कोई वैल्यू गलत तो नहीं है। सर पी की वैल्यू 50% कुछ समथिंग आएगी। टोटल प्रॉफिट 15 बोला है, टोटल प्रॉफिट 15% बोला है, टोटल प्रॉफिट 15% मतलब 3500 का 15%, ठीक है। वैसे हमें लग रहा है कि ऑप्शन गलत हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर भी चेक कर लो। 25% कहां पर होगा विराट? 605 कैसे आया? एमआरपी पर देखो। A man buy 35 kg of sugar and sets a mark price in order to make a profit of 20%, ठीक है। He sells 5 kg at a price, ठीक है, at this price and 15 kg 10% discount, ठीक है। 108। 3 kg of sugar is wasted. He sells the remaining sugar by raising the MRP by P% so as make an overall profit of 15%, then P is nearest to। ऑप्शन ठीक है, तो हमने 525 की जगह 475 आएगा। 150 होगा सेकंड में। 150 नहीं होगा, 15 8 120 ही होगा, ठीक है। वो 305/1200, 605 की जगह 645 आएगा। अरे तुम तो और महान हो सबके सब। 305 कैसे आ रहा है आपका? हम मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं कहीं पर? सर 605 की जगह, पूजा बोल रही है 6 से 5 की जगह 645 होगा। अच्छा, 605 से 300 गया, 305 305 405 405 505 525, वो तो ठीक है। 3 150 होगा। चलो एक बार, हमें तो सही लग रहा है। 3 में 120 डिस्काउंट होगा सर। अरे महान आत्मा, और डिस्काउंट नहीं होगा, लॉस प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं पहले। अभी से देखो, दिमाग फालतू में क्यों टाइम बर्बाद करो, एक बार देख लेते हैं। आप चेक करो इसको अब तक। A wholesaler bought walnut and peanuts. The price of walnut per kg being thrice that of peanut per kg. ठीक है सर, उसने 120 एसपी से 150 की तरफ प्रॉफिट पूछा है।
वह शेष चीनी को अंकित मूल्य में P% की वृद्धि करके बेचता है। अच्छा, ओके। वह शेष चीनी को अंकित मूल्य में भी P% की वृद्धि करता है। ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहां से ये P% मत निकालो। देखो ये P% ये नहीं है, ये P%। चलो यहां ये P% इसे भी कर लो, तो P% नहीं बोल सकते, P इसकी वैल्यू नहीं है। उसने कहा 605 में 1200 को बेचता है। समझाते हैं क्या है। तो ये 605 में जो बेच रहा है, अगर 605 का प्रॉफिट 1200 पर ले रहा है, तो इस हिसाब से ये 50% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके। 50% का प्रॉफिट होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि ये प्रॉफिट कितना है। यहां पर आपसे ये नहीं पूछा कि ये प्रॉफिट कितना है, हम देख रहे हैं ये प्रॉफिट कितना है। उसने हमसे ये पूछा है कि पी की वैल्यू क्या है। उसने पूछा है कि पी का मान क्या है, और पी क्या है? अंकित मूल्य में P% की वृद्धि। पी जो है वो एमआरपी में भी जो इंक्रीज किया गया है। एमआरपी कितना था? 120। तो किसी चीज को 120 रुपए एमआरपी अगर आपका है, और अगर आपको 50% प्रॉफिट चाहिए 20% की जगह, तो एमआरपी आपको कितना करना पड़ेगा? 150। तो 120 को 150 करने के लिए आप P% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो 120 को 150 करने के लिए 30 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं 120 में। तो वही पूछा है। तो ये 3 से 4 और 4 से ये 25%। अब ठीक है, समझ में आया? वो हमने पढ़ा नहीं उसको, तो इसने फोन वाले ने ना डिस्टर्ब कर दिया। चलिए, तो इसमें ये नहीं पूछा था कि ये प्रॉफिट कितना है। यहां पर ये पूछा है, यहां पर ये पूछा है कि जो हमारा अब जो पी प्रॉफिट यहां पर जो आ रहा है, यानी कि 150% प्रॉफिट आ रहा है। जैसे यहां पर आपका 50% आ रहा है अप्रोक्स, तो ये 50% प्रॉफिट मतलब अब हम इसको 50% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। तो इसने ये कहा है कि जो एमआरपी था उससे ये कितना परसेंट बढ़ाया गया। तो एमआरपी 120 था, 50% प्रॉफिट के लिए 150 चाहिए। तो यहां कितना परसेंट बढ़ाना है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, 605 ये आया कि इन तीनों को जोड़ करके, इन तीनों चारों को जोड़ करके ये आना चाहिए। कल भी हमने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन, ये प्लस एक्स बराबर आपका 525 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 605 ऐसे आया। ठीक है, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो। पहले हिंदी पढ़ लो, ये भी कैट का क्वेश्चन है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा जो अच्छा है, और एक और है इसके बाद, ये लास्ट है अच्छा क्वेश्चन। ये देखो, एक थोक व्यापारी ने अखरोट और मूंगफली खरीदी। प्रति किलो अखरोट का मूल्य मूंगफली के प्रति किलो का 3 गुना है। तो दो चीजें हैं। अब होलसेलर बॉट वॉलनट एंड पीनट। तो एक वॉलनट है और एक आपका पीनट है। तो इसका प्राइस दे रखा है, द प्राइस ऑफ वॉलनट पर केजी बीइंग थ्राइस ऑफ पीनट। यानी कि अगर इसका x रुपए प्राइस है तो इसका 3x प्राइस है, ये भी पर केजी, प्राइस पर केजी। ठीक है, ही देन सोल्ड 8 kg of the peanuts at a profit of 10% and 16 kg of walnut at a profit of 20%। 8 kg पीनट्स को बेचता है कितने पर? 10% प्रॉफिट पर। और 16 kg वॉलनट्स को बेचता है कितने पर? 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, देखो यहां हिंदी में भी देख लो। फिर उसने यहां से एक सेंटेंस तो ये हो गया 3 गुना, उसके बाद फिर उसने 8 किलो मूंगफली 10% के लाभ पर और 16 किलो अखरोट 20% के लाभ पर दुकानदार को बेच दिया। हालांकि रास्ते में दुकानदार को 5 किलो अखरोट और 3 किलो मूंगफली का नुकसान हुआ। फिर उसने बचे हुए मेवों को मिलाया और मिश्रण को 166 रुपए प्रति किलोग्राम
166 प्रति किलोग्राम। इस प्रकार कुल मिलाकर 25% का लाभ प्राप्त होता है। अखरोट दुकानदार ने अखरोट को प्रति कितनी दर पर खरीदा था? अखरोट का रेट पूछा है ना। एट वॉट प्राइस इन पर केजी डिड द होलसेलर बाय द वॉलनट? अब समझो इस क्वेश्चन को पहले। वेरी गुड सरकारी, बहुत बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? एक चीज तो क्लियर है कि होलसेलर जो है वो वॉलनट और पीनट पहले कहीं से खरीदता है, खरीद लाया, ठीक है। खरीदने के बाद वो क्या करता है कि उसे लेकर जब आ रहा था तो उसमें से कुछ उसके खो गए, मतलब रास्ते में गिर गए या किसी ने चुरा लिए। अब जो बचे हुए हैं उसको उसको प्रॉफिट पर बेचकर, उसको बेच करके उसे प्रॉफिट कमाना है। तो उसने ये कहा है, ही सोल्ड 8 kg of peanut at a profit of 10% and 16 kg of walnut at a profit of 10% to shopkeeper। किसने? होलसेलर ने, ठीक है। तो होलसेलर ने इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा 16 किलो को, और इसको 8 किलो को बेचा कितने पर? 10% पर। लेकिन शॉपकीपर ने 5 किलो तो वॉलनट और 3 केजी पीनट्स उसके लॉस्ट हो गए। वॉलनट कितने लिए थे उसने? 16। तो 16 में से 5 किलो तो इसके यहां खो गए, मतलब ये 11 किलो बचे। और पीनट्स कितने लिए थे? 8 किलो। तो 8 किलो में से 3 किलो पीनट खो गए, यानी कि इसके 5 किलो बचे। समझ में आया आपको क्वेश्चन? जैसे मान लो हम कोई दुकानदार हैं, होलसेल वाले, और आप कोई शॉपकीपर हैं। तो पहले हम आपको बेचेंगे, आप ले जाकर के फिर कहीं मार्केट में बेचेंगे। तो हमसे आपने जो लिए हैं 16 किलो तो वॉलनट्स लिए और 8 किलो आपने पीनट्स लिए, ठीक है ना। अखरोट और मूंगफली ले ले। अब हमने जब आपको बेचे तो हमने आपको कितने परसेंट पे बेचे वो हमें दिया गया है। तो हम जो आपको बेच रहे हैं वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन उसमें से आपका 5 किलो ये और 3 किलो ये बर्बाद हो गया। तो अब बचे हुए को आप जो है 166 में बेचते हैं और ओवरऑल आपको 25% का प्रॉफिट होता है। तो बस पूछा है कि उसके किस प्राइस पे खरीदे। अब समझो, पहले खरीदने का प्राइस निकालो। यहां पर 16 किलो आपने लिया, कितने के रेट से? 3 किलो के। 3x इसका कॉस्ट प्राइस है, उस पर भी 20% प्रॉफिट लेकर बेचा। तो ये उसके लिए क्या हो गया? होलसेलर का सेलिंग प्राइस, और दुकानदार के लिए ये कॉस्ट प्राइस। अब दूसरा, उसने पीनट्स जो लिए हैं वो 8 किलो, कितने के हिसाब से? x उसका रेट है, और उस पर भी 10% प्रॉफिट लेकर वो बेच रहा है। क्या आपको समझ में आया? समझो, हिंदी में देख लो। अखरोट और मूंगफली प्रति किलो, अखरोट का मूल्य मूंगफली के 3 गुना है। यानी कि मूंगफली 1 रुपए किलो आती है तो अखरोट 3 रुपए किलो, या x रुपए किलो तो 3x रुपए किलो। तो उसमें फिर वो 10% के लाभ पर भी बेच रहा है। तो x रुपए की चीज को 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110%, है ना। लेकिन ये 1 किलो का प्राइस है, कितने का है? 1 किलो का। और हमने कितना बेचा है? 3 किलो। हमने कितना लिया है? 16 किलो। तो 1 किलो का प्राइस 3x का 120%, उसमें 16 का मल्टीप्लाई, x का 110%, उसमें 8 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब वो कहता है, हाउ एवर द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ वॉलनट्स एंड 3 kg ऑफ पीनट्स इन द ट्रांजिट। अब उसके पास 11 और 5 टोटल 16 किलो बचा हुआ है, ठीक है। He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at 166 per kg, thus making an overall profit of 25%। ठीक है, तो 166 रुपीज के हिसाब से बेचता है, उसमें भी 25% का प्रॉफिट है। तो 166 में 25% का प्रॉफिट है, तो 100 निकाल लेंगे तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन ये कितने किलो का होगा? ये होगा आपका 1 किलो का, नहीं पूरे 16 किलो का। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये सीपी हो गया। 166 रुपए में बेच रहा है, जिसमें 25% प्रॉफिट है, मतलब 125 की परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या छोटा लिखा है? एक्स की वैल्यू 32 आ जाएगी सर, बहुत खूब। अब बताइए क्या करना चाहिए?
ये एज ए शॉपकीपर दुकानदार हमने इतने का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इतने का जो इन्वेस्टमेंट किया है अब हम इसको बेचेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, इसमें से भी हमारा क्या है 5 किलो और 3 किलो कम हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास 16 किलो बचा हुआ है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा 166 125, ये सेलिंग प्राइस है 166 रुपए पर केजी 1 किलो का। और टोटल हमने कितना बेचा है 16 किलो, तो 16 से मल्टीप्लाई, सेवा हो गई समाप्त। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 कॉमन लेके भी तो नहीं काट सकते, 100 कॉमन लेके नहीं कट रहा, बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। करिए, किससे काटोगे 25 से ये काट लो 5 बार, ये 25 से ये 4 बार, 25 से ये भी 4 बार, ठीक है, 4 से ये भी 4 बार, 4 से ये भी आपका 2 बार, तो कुल मिलाकर 4 तिया 12, 12 बार 144, 1140x, ठीक है। और यहां पर आपका 220x, और यहां पर आपका 5 से ये आपका 20, तो 166 इंटू 320 कितना हो गया ये 0, 2 और 4 6, 14 और 2 16, 1660x, 166 इंटू 320, 0 से 0, 166 से 166, x बराबर 32, तो इसका प्राइस 32 हो गया। वॉलनट का प्राइस पूछा है, तो वॉलनट का जो प्राइस हो जाएगा वो 3x, मतलब 3 इंटू 32 यानी कि 96। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये कैट का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एक बार स्पीड से रिपीट कर देंगे। ये हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, ये हमने क्या किया है, यहां पर बस हमें इन्वेस्टमेंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया। जल्दी से नोट कर लें, एक बार स्पीड से रिपीट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी भी बच्चे को दिक्कत कर सकता है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए तो आपको दिक्कत कर देगा। एक इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं एक बार फिर से आपको, ये तो आप समझ गए होंगे, ये मूंगफली है और ये अखरोट है, ये अखरोट हो गया और ये आपका मूंगफली हो गई, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मूंगफली अगर x रुपए पर किलो आती है तो अखरोट 3x का आता है 1 किलो, क्या आता है 1 किलो। आपने कितना लिया है 16 किलो, तो 16 किलो लिया है तो 1 किलो 3x का है, तो 16 किलो कितने का होगा 16 इंटू 3x का। लेकिन वो जो दुकानदार है वो आपको 20% प्रॉफिट पर दे रहा है, आपके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस है लेकिन दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, तो 16 किलो 3x के हिसाब से 48x का हो गया, उस पर भी 20% प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ किसका अखरोट का। अब यहां पर आपने 8 किलो लिए हैं x रुपए के हिसाब से, तो 8x अगर x रुपए पर केजी के हिसाब से लेंगे तो 8x उसका प्राइस हो जाएगा, उसमें भी वो 10% प्रॉफिट लेकर के वो आपको बेच रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसके लिए शॉपकीपर के लिए, ठीक है, ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो कह रहा है कि जब वो लेके आया था तो अखरोट में से 5 किलो और पीनट्स में से 3 किलो हमारे खो गए, रास्ते में गिर गए, तो बचा हमारे पास 16 किलो। अब जो 16 किलो बचा उसने उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करके 166 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा, उसमें 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 166 रुपए पर किलो मतलब 1 किलो का प्राइस है, तो यहां से हम 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जी हाँ 166 125 की वैल्यू है, 100 की निकाल देंगे, लेकिन ये जो प्राइस आएगा वो आएगा पर केजी, ठीक है। और ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हमने टोटल इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे रिटर्न टोटल कितना हुआ है वो हमें बताना है। तो हमारा जो टोटल रिटर्न हुआ है वो कितना होगा, 1 किलो पे इतना कॉस्ट प्राइस है, तो 16 किलो पे कितना होगा इंटू 16, बस यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। समझ आई लैंग्वेज में। होलसेल एक होता है, होलसेल मार्केट से जहां शॉपिंग होती है, होलसेल मार्केट से जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो खरीदते हैं और फिर दुकानदार उनको कस्टमर्स यानी कि हम लोगों को ग्राहकों को बेचते हैं। तो होलसेल वाले ने भी कहीं से खरीदा होगा, तो होलसेल वाला खरीद करके यहां प्रॉफिट में बेच रहा है दुकानदार को,
दुकानदार ला रहा है खरीद करके उससे, फिर उसको मिक्स करके फिर वो बेच रहा है। ये है क्वेश्चन। व्हाट अ क्वेश्चन सर जी, आप तो हमारा आईक्यू इंक्रीज करा के मानोगे। थैंक यू सो मच नवीन, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है गोलू, आपको समझ में आने लगा है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हमारा ये पैटर्न होता है खत्म। अब आता है नेक्स्ट पैटर्न। ये देखो, इस पैटर्न क्वेश्चन हम कैसे चुटकियों में करेंगे, हम इसके लिए एक तरीका बताते हैं आपको। ये नेक्स्ट पैटर्न है मिसलेनियस का, इसको बोल सकते हैं थर्ड पैटर्न। थर्ड बोल दीजिए, सेकंड बोल दीजिए, जो भी हो। नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था वो, बस केवल और केवल थिंकिंग पावर। कैट के जो क्वेश्चन कराते हैं वो आपका जैसे थिंकिंग पावर आपकी डेवलप हो उसके लिए कराते हैं, बाकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि वो कोई सामान खरीद के लाता है, उसमें से कुछ चीज वेस्ट हो जाती है, बचे हुए को किस रेट पर बेचे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ये क्वेश्चन है। और देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे चुटकियों में हमें करने हैं, कैसे समझेंगे। अ शॉपकीपर बाय अ प्रोडक्ट ऑफ 150 रुपीज पर केजी, 15% of product was damaged. At what price should he sell the remaining so as to earn a profit of 20%? समझो, पहले लॉजिक समझो। वो 15% वस्तु नष्ट हो जाती है, मतलब किसी ने 100 किलो खरीदा, तो 100 किलो में से 15 किलो वेस्ट हो गई, मतलब उसके पास 85 किलो ही बची है। अगर किसी के पास 100 किलो थी तो 100 किलो में से 15 किलो वेस्ट हो गई, और 15 किलो वेस्ट हो गई तो बची कितनी, 85 केजी। तो अब आप पहले ये समझो कि हमने 1 किलो को 1 रुपए के हिसाब से खरीदा। लॉजिक समझो पहले, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो 1 किलो को अगर हमने 1 रुपए के हिसाब से खरीदा तो इसका प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए। और हमारे पास 100 रुपए की चीज में से 15 किलो बर्बाद हो गया, नहीं हमारे पास 85 रुपए की चीज बची हुई है। लेकिन इस 85 रुपए की चीज बची हुई है, 100 रुपए की हमने खरीदी थी, और उस पर भी हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब हम 120 रुपए में इसको बेचना चाहते हैं। यही तो मतलब है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, कहने का मतलब ये हुआ कि 85 रुपए की चीज को आपको जो बेचना है वो 85 रुपए की चीज को 20% प्रॉफिट में चाहिए, यानी कि 120 रुपए में बेचना है। हमारे पास प्रोडक्ट एक्चुअल में 85 का है, लेकिन 85 के प्रोडक्ट से हमें चाहिए कितना, 120, क्योंकि 100 का तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही था। तो इसके लिए पहले तो आप ये लॉस रिकवर करोगे, 85 की चीज को पहले 100 के रेट में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर ये लॉस रिकवर करोगे। यानी कि पहले 85 से 100 पे जाइए, फिर 100 से 120 पर जाइए। तो ये आपका क्या लग गया, सक्सेसिव। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 15% वेस्ट हो गया, 15% वेस्ट हो गया मतलब 85% बचा। तो जो बचा हुआ 85 है उसे अगर आप 100 रुपए में ही बेच देंगे तो आपको लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। इस 85 की चीज को अगर हम 100 में बेचते हैं तो लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन हमें तो 20% प्रॉफिट भी चाहिए। तो अब जो भी चाहिए उसे ऐड करते जाओ, गेम खत्म, सक्सेसिव हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। फिनिश, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। 100 से 100, 5 से 17 और 5 से ये 24, गेम खत्म। 150 रुपए की दर से खरीदता है, यानी कि ये सीपी 150 जो है वो दे रखी है 17 की वैल्यू, और आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, यानी कि 24 की वैल्यू पूछी। तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 3 और 0, 17 दूनी 34, 212, 213, 17 टू जा 34, 2 और 0, 17 2 और 0, 17 वन जा 17, 3 और 0, 17 वन जा 17, 13/17 रुपीज। समझ में आया, 211 13/17 रुपीज, यही आपका आंसर। तो इसमें बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, कल छुट्टी होगी, कल परसों की छुट्टी होगी। हम वैसे प्लान कर रहे थे कल की क्लास का, क्योंकि आपकी 2 डेज ऑफ हो गए, किसी इमरजेंसी की वजह से हमें जाना पड़ा और आपके 2 डेज ऑफ हो गए। तो हम कल का प्लान कर रहे थे, लेकिन कल न्यू ईयर की वजह से, फर्स्ट परसों न्यू ईयर, इस पर छुट्टी है, तो हम कल क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। इजी है।
अब देखो क्वेश्चन, बस इतना ध्यान रखना कि जो आपका वेस्ट हो गया, जैसे 5 किलो में से 1 किलो वेस्ट हुआ तो 4 किलो बचा, तो 4 किलो को 5 रुपए के रेट में बेच दो। ठीक है, एक्स फैक्स मान के मत करा करो मेरे भाई। 100 किलो में से 85 किलो बचा है, 100 रुपए की चीज लाए थे, 85 रुपए की बचा है, तो अगर हम उस 85 रुपए की चीज को 100 में बेचेंगे तो लॉस रिकवर होगा, और लॉस रिकवर होगा उसके बाद 20% प्रॉफिट और चाहिए, तो 20% और बेच दो। अब देखो 2-3 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, उसके बाद देखो आप कैसे धनाधन करेंगे अब इन क्वेश्चन को। अब देखो, एक फल विक्रेता ने 10 किलो सेब इतने रुपए के दर से खरीदे, यानी कि 10 किलो का प्राइस दे रखा है, तो 1 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा, 405/10, यानी कि 40.5 रुपए पर केजी। यही मतलब है, जिसमें से 1 किलो खराब हो गए, 10 में से 1 किलो खराब हो गए, मतलब 9 किलो बचे, तो 9 किलो को 10 के रेट पे बेचना है। उसके बाद उसे 10% का लाभ भी चाहिए, यानी 100 की चीज को 110 में बेचना है। तो बस पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। खत्म हो गया, खत्म। देखो कितनी आसानी से खत्म हो गया अब ये क्वेश्चन। 0 से 0, 0 से 0, 9 और 11 के रेशियो में बेचना है। तो ये खरीदने वाला, ये बेचने वाला, तो 40.5 जो है, 40.5 जो है वो 9 की वैल्यू है और 11 की पूछी है। खत्म हो गया। 4 9 से 11, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 11 पंजे 45, 11 चौक 44 और 4 44 और 5 49, 49.50 है ना। इजी, ये तो आसान है। सरकारी ब्रिगाड, शुभम, नितिन, सौरभ, ये तो इजी है, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो जो वेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद जो बचता है, जैसे 10 किलो में से 1 किलो वेस्ट हो गया तो 9 किलो बचा, तो 9 किलो को 10 किलो के रेट में बेच दो, मतलब आप समझिए 9 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच दो, तो लॉस रिकवर होगा। बात बताएंगे राजू, अभी इसे कराते हैं। डाउट अगर आपका है करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अभी इसे कर लो। अब बताओ, 8 किलो, 8 कुंतल चावल 3600 रुपए में खरीदे, तो 3600 रुपए में 8 क्विंटल हैं, तो 1 क्विंटल कितना होगा, क्योंकि आंसर पर क्विंटल पूछा है। 8 चौक 32, ठीक है, 4 और 0 8 × 5 = 40, 450 रुपए पर क्विंटल आपका हो गया। ठीक है, 10% परिवहन में कम हो गए, 90 बचे, तो उस 90 को 100 में बेच दो, और उसके अलावा 15% प्रॉफिट और चाहिए, तो 100 का 115 कर दो, गेम खत्म। 100 से 100 कट गया। अब 5 से काटोगे तो ये 18, 5 से काटोगे ये 23। कितने आसान क्वेश्चन है देखो ये। तो 450 जो वैल्यू दे रखी है वो 18 की दे रखी है, 23 की पूछी है। बताइए कैसे करोगे। 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 25, 25 नहीं है 23 है, तभी गलत आ रहा है। तो 23 × 25 यानी कि 575 रुपए पर क्विंटल, यही आंसर, यही आंसर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन अब आपको। अब ये क्वेश्चन होने चाहिए सारे क्वेश्चन बैक टू बैक। वेरी गुड, बहुत बहुत खूब। आते ही जाएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। अब ये क्वेश्चन आएगा और आते ही ये क्वेश्चन नानी के घर जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो। अ शॉपकीपर परचेज 510 एग, एक दुकानदार ने 510 अंडे 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। 30 अंडे रास्ते में टूट गए, 50 में से 30 टूट गए, बचे कितने, 480। तो उस 480 को पहले 510 रिकवर करो, उसके बाद 20% का लाभ भी प्राप्त करना चाहता है, 20% का लाभ भी ऐड कर दो, खत्म। ये प्रति दर्जन ही दे रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहां थोड़ा सा आगे ले लेते हैं।
ये 0 से 0, 0 से 0, तो ये आपका हो जाएगा 16 और 17 3 से, और ये आपका हो जाएगा 5 और 6। तो 80, 80 क्या लिखते हैं, 80, और ये 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 8, तो ये हो जाएगा 40 और 51 का रेशियो। और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 20 रुपए, 20 रुपए 40 की दे रखी है, 51 की पूछी है, तो 25.5 खत्म। ये तो बच्चे पता नहीं, बच्चों को डर लगता है इससे क्वेश्चन से कि इतने अंडे टूट गए, ये इतने रास्ते में बर्बाद हो गए, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आसान है। बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव लगाते ही क्वेश्चन आपका होने लगेगा। गोलू, विराट, सरकारी, कुमारी, राहुल, बहुत बढ़िया। विक्रम, आ रहा है ना सबका। अजीत, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अब बताओ, एक दुकानदार ने 200 अंडे खरीदे, 38 टूट गए, बचे कितने? 162, उन्हें 200 में बेच दो। शेष को 4.8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, 8% का लाभ चाहिए, तो 108 कर दो, गेम खत्म कर दो, बस हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काटने वाले हैं, 2 से ये आपका 81 हो गया, 27 से ये 3 और 27 से ये 4, 3 और 4 का रेशियो हो गया, और 4.8 जो है वो 3 की वैल्यू दे रखी है, 4 की पूछी है, तो 6.4 हो गया प्रति दर्जन। अच्छा, उसका कुल निवेश ज्ञात करें। अच्छा, ऐसा बेचा है, 4.8 खरीदा नहीं है, इसने कहा है 4.8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, तो 4.8 सेलिंग प्राइस है, यानी कि 4 की वैल्यू है, और हमें 3 की निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3.6 रुपीज पर डजन। पर डजन का मतलब जानते हैं आप लोग? पर डजन मतलब 12 अंडों की कीमत। तो 3.6 जो है वो 12 अंडे की कीमत है, और हमने खरीदे कितने थे? 200। 200 का पूछा गया है, गेम खत्म हो गया, 0 से पॉइंट हट गया, 12 से 3, 3 इंटू 20 60, 60 रुपए, खत्म। एक 112 वाले में 26.5 आएगा। हमने क्या किया है? कैसे? 17 × 51 होगा, 2 से 25.5 ही आएगा। बैंक की डीआई करनी है आपको मिताली। अब क्या दिक्कत है आपको? सर 108 कहां से आया है? 8% का लाभ। देखो, पहले 38x टूट चुके हैं, तो 162 बचे हुए हैं, तो 162 को 200 में बेचेंगे, फिर 8% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो 100 को 108 में बेचेंगे, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। एसपी की वैल्यू दे रखी है, सीपी की वैल्यू निकालेंगे पर डजन, मतलब 12 अंडे की कीमत। तो ना 200 कितने के खरीदे थे उसने, तो 200 अंडे कितने के खरीदे होंगे, बस खत्म। कोई प्री लेवल की डीआई तो देखो यूट्यूब पे पड़ी हुई है मिताली आपकी, हमने अभी आ, एस यूपी यूपी उसके लिए कराई थी हमने अभी आपको, यूपीपीटी के लिए, क्या था उसका नाम, एक डीआई पड़ी हुई है हमारी यूट्यूब पे, अगर आप उसे कर लीजिए तो बैंक पीओ का प्री बहुत आराम से वहां से निकल जाएगा। मेंस के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को। एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो गया, मतलब 90 बचा, तो 90 बचा उसे 100 में बेचना है, पहले तो लॉस रिकवर करना है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो 100 का 105 यहां पर करना है। इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल करना है, इसके अलावा आपको टैक्स भी देना है 8%।
खत्म। कितना भी ऐड कर दे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां रेशियो होगा 9 का और 10 का, यहां होगा 20 का और 21 का, यहां होगा 25 का और 27 का। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, अब आप खुद देखिए। 0 से 0, 9 से 3, तो ये आपकी 50 रुपए की चीज को 63 में बेचना है। और उसने कितना दे रखा है, 3600 में खरीदा, तो 3600 जो है वो 50 की वैल्यू है और 63 की निकालनी है। खत्म करो। कितना आ रहा है, 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, 4536 यही आ रहा है। देख लीजिएगा एक बार, यही आंसर होना चाहिए। अब बताओ, अब ठीक है। वेरी गुड। अब आपका इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आपके फिर एलिगेशन बेस्ड होगा। तो उसके बाद आपका मेरे ख्याल से 2 क्लासेस और मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की, वो बच्चा पूछ भी रहा था। तो 2 क्लासेस लगभग और लगेंगी और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे ये देखो, अब बताओ इस क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता ने 240 सेब 600 रुपए में खरीदे, उसमें से कुछ सेब खराब थे और उसने फेंक दिया। शेष सेब को उसने 3.5 रुपए प्रत्येक सेब के हिसाब से बेचा और 198 रुपीज का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत सेब उसने फेंक दिए? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। देखो, 198 का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब 600 रुपए के उसने खरीदे थे, 198 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसने 798 में बेचा है। और उसने कहा है प्रत्येक सेब का 3.5 रुपए हिसाब है, तो 3.5 रुपए में उसने एक सेब बेचा है और टोटल जितने भी सेब बेचे हैं उनको बेच करके 798 मिले हैं। तो नंबर ऑफ सेब कितने बेचे होंगे आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखते ही नंबर ऑफ सेब उसने कितने बेचे आ जाएगा। 7 से ये 114 और उससे ये आपका 228, यानी कि कुल मिलाकर के 240 सेब खरीदे थे और बेचे कितने हैं, 228। तो 240 में से अगर कोई 228 बेच रहा है तो कुल मिलाकर के वो 12 सेब बेच रहा है, 12 सेब फेंक रहा है। किस में से, 240 में से। तो कितने परसेंट फेंक रहा है, 5%। यही आपका आंसर। खत्म। अब बताओ, डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछना, अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है, फिर हमारा नेक्स्ट क्लास भी है। तो डाउट ना, किसी बच्चे को कोई डाउट हो टेंशन मत लेना। एक बच्चा वो भी था, क्या नाम था, राजू था, क्या नाम था उस बच्चे का, वो भी डाउट पूछ रहा था, उसने भेजा भी है। आज रहने दो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास बता देंगे या नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, जिसको भी पूछना हो। अब बताइए, सबको क्लियर है? चलिए फिलहाल तो आपकी आज की सेवा यहीं पर समाप्त करेंगे, स्टॉप लेंगे। और आप सभी को, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन था, है ना। तो आप सभी की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। आज शाम को जीडी का प्रैक्टिस सेशन है शाम को। और फिलहाल आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को अगले वर्ष में एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक अच्छी सी पोजीशन पर, एक अच्छी सी लोकेशन पर आपको सिलेक्शन दे। आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो, ठीक है। इन शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास, आज की सेवा आपकी समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।